लुकिज्म चैप्टर 586 एज एक्सपेक्टेड ऑडियंस के प्रेडिक्शन के मुताबिक काफी सही था। लाइटनिंग चोई को टपका दिया गया जेंटलमैन के पैरों से एंड हमारे सामने रिवील हुए वो रिमेनिंग 3 फोटोज जिसके बारे में बच्चा जानता था। बट सबसे ज्यादा ओपी चीज अगर इस चैप्टर की थी तो वो थी ड्यूक हवा और स्टीव हॉन्ग की ऑरा फार्मिंग। पर दिल थाम के बैठना क्योंकि प्रेडिक्शंस और डिटेल्स की बौछार अभी आने ही वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं उस बंदे के बारे में जिसकी वजह से ये सारे कांड शुरू हुए, जेम्स ली, जो बैठे बैठे ईच एंड एवरी मोमेंट को कंट्रोल कर रहा है। एंड हाँ, इस चैप्टर में भी जब वो कीटे गिम्स अपनी सुपारी के बारे में अपडेट लेता है तब उसके हाथों में एक किताब होती है जो है निकोलो मैकियावेली की पुश्तैनी किताब जिसका नाम है द प्रिंस। वेल, इस किताब पर जो पोर्ट्रेट बना है वो उसी महापुरुष का है एंड इसको यहाँ पर दिखाने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये अक्सर उन कैरेक्टर्स के हाथों में ही दिखाई जाती है जो मास्टरमाइंड होते हैं क्योंकि इसके अंदर भर रखा है पॉलिटिक्स का ज्ञान। अब आता है किंग ऑफ जियोलाडो चंगसू और कीटे किम की रॉक कन्वर्जेशन पर। वेल, इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन किंग ऑफ जियोलाडो क्वाइट इम्प्रेसिव। इसने कीटे किम की धमकी को काफी अच्छे एटीट्यूड से टैकल किया एंड उसकी यही बात ये दिखाती है कि वो उन सारे किंग्स से अलग है जो कीटे किम के अंडर में अभी काम कर रहे हैं। पहली बात तो वो उससे मिलने अकेला आया है बिना अपने पंटर को लिए एंड उसे थ्रेट लेवल का अंदाजा होने के बावजूद वो अपनी डॉटर को भी यहाँ पर लेकर आया है। एंड सबसे खास बात कि वो कीटे किम के बराबर बैठकर बात कर रहा है। और हाँ, इसकी बॉडी के कुछ छुपे हुए हिस्सों में भी हथियार है। ये हमें इस चैप्टर को देखकर समझ जाना चाहिए, यानी कि ये अपने सरप्राइज अटैक से किसी को भी ढेर कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओजी डैनियल और स्टीव हॉन्ग की कन्वर्सेशन को, जिसमें हमें पता चलता है कि स्टीव हॉन्ग अभी एक अपनी अलग ही इन्वेस्टिगेशन में लगा है जो जुड़ी है गैप्योंग किम की डेथ से और इसके तार कनेक्ट होते हैं जेम्स ली और कीटे किम से। मतलब इनडायरेक्टली उसने डैनियल पार्क के दिमाग में ये बात डाल दी कि इस चीज के बारे में सही सबूत को इकट्ठा करो और उसने ये सेंस भी कर लिया है कि जेम्स और कीटे के ऊपर भी एक ऐसी पावर है जिसके तहत ही ये सारी चीजें हो रही है। क्या इससे हमें पीटीजे यही हिंट दे रहे हैं कि चार्ल्स चोई अभी तक मरा नहीं है। वेल, यहाँ से निकलते वक्त डैनियल को अपनी मास्टर कम नूना सोफिया भी मिलती है और उसने भी बस देखकर डैनियल के पाथ को पहचान लिया। फिर हमें दिखाए जाते हैं जिन्यूंग पार्क जो वर्कर्स के अंदर हील हो रहे हैं, लेकिन उसको पुरानी बातों के जरिए बीच बीच में दौरे पड़ते रहते हैं। यूजिन अपनी तरफ से पूरे तरीके से लगा हुआ है। इवन इसके बाद जब ओजी डैनियल के साथ उसकी कन्वर्सेशन होती है तो वो उसको सीधा डिनाई कर देता है, पर इसके बाद भी इनके बीच में एक टॉपिक पर कन्वर्सेशन होती है जो हमें नहीं दिखाई गई। सो प्रोबेबली मुझे लगता है कि यूजिन डैनियल को अपना कोई सोलो मिशन देगा जो जेम्स ली के अराउंड रिवॉल्व करे एंड अगर डैनियल पार्क ये कर देता है तो वो उसे मौका देगा जिन्यूंग पार्क से मिलने का। पर सच कहूँ तो ये सौदा एकदम बेसलेस है। पहली बात तो डैनियल पर ही सबसे ज्यादा रिस्क है। मान लो डैनियल ने यूजिन की बात मान के उसका मिशन पूरा भी कर दिया, जिसके बाद वो जिन्यूंग पार्क से मिलने भी चला गया, तो उसकी उल्टी खोपड़ी में से पुरानी बातें खुरेद के कैसे निकालेगा, क्योंकि पास्ट को याद करते ही जिन्यूंग पार्क को दौरे पड़ते हैं एंड उसकी कंडीशन वर्स होती जाती है। इसके बाद हम विटनेस करते हैं लाइनमैन और उसके मास्टर लाइटनिंग चोई के आखिरी पल। बेचारे लाइनमैन को क्या पता था कि वो अपने मास्टर को ये आखिरी बार गुड बाय बोल रहा है। एंड नो डाउट जेंटलमैन ने अपना काम काफी ज्यादा सफाई से किया है, लेकिन लाइनमैन की नाकों में अपने दुद्दू वाले सेंट की स्मेल देकर उसने गलती कर दी। साले ने आधी से ज्यादा बोतल तो उस पूरी दुकान में खाली कर दी और टपके हुए लाइटनिंग चोई पर भी डाल दिया। यही चीज फ्यूचर में इसके मौत का रीजन बनेगी। लाइनमैन इसको इस स्मेल के चलते ही धर लेगा और टपका डालेगा, देखना। अब जेंटलमैन की किलिंग अपडेट के बाद यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। चंगसू भाई अपना नेक्स्ट टारगेट चूज करते हैं टॉम ली द अल्टीमेट किंग को। और हाँ, उसके डायलॉग से तो यही लगा कि वो टॉम ली को बहुत अच्छे तरीके से पहले से जानता है और ये कोई इतनी चौंकाने वाली बात नहीं है। टॉम ली भी फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को जानता है। ये चीज हमें लुकिज्म के पुराने चैप्टर्स में दिखा दी गई है। इवन वो टेसोमा और शोकुडू वैंग जैसे बंदों की तारीफ भी करता है, लेकिन जिस तरीके से उसकी फोटो के अंदर चंगसू ने चाकू घुसाया वो चीज ये साबित करती है कि इसका कुछ तो पंगा है टॉम ली के साथ, और यही गहरा पंगा ये प्रूव करता है कि उनके बीच में पास्ट में कोई रिलेशन रहा हो। मे बी एली जैंग से पहले टॉम ली चंगसू को पाला हो, बट ट्रस्ट मी, टॉम ली को टपकाना कोई खाने का काम नहीं होने वाला। वेल, पब्लिक की प्रेडिक्शन तो ये भी कह रही है कि टॉम ली का जो हाथ कटा है वो भी किंग ऑफ जियोलाडो की देन है। अब मेरी और आपकी प्रेडिक्शन कितनी सच है वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, पर सच कहूँ तो टॉम ली को टपकाने के लिए इनके अलायंस को भी अच्छे खासे पावर और प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। मे बी कीटे की अलायंस के बाकी सारे किंग्स और किंग ऑफ जियोलाडो मिलकर टॉम ली को हंट करे। तो हाँ, इतने सारे किंग्स और
और जेंटलमैन के साथ ये लोग एटलीस्ट टॉम ली द अल्टीमेट किंग को बराबर की टक्कर दे सकते हैं। अब अभी के लिए इस पूरे आर्क के दौरान एक सबसे खास कैरेक्टर रहने वाला है किंग ऑफ जियोलाडो चंगसू, जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि इसने पैसों के लिए बच्चों तक को लुढ़का दिया। तो देखो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये कैरेक्टर भले ही अभी बुरा दिखाया जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि आगे इसके भी पास्ट के अंदर कुछ न कुछ झोल निकलेगा और हमें पता चलेगा कि ये तो देव मानुष है। इसने अपने पास्ट में जेम्स ली का साथ दिया था और उसके रीजंस कुछ और होंगे। कीटे और जेम्स की कन्वर्जेशन में ये भी प्रूव हो गया है कि जेम्स ने जैक योन्ना की तरह ही चंगसू को पास्ट में यूज किया है। सच में यार, ये किसी बेवफा वाले लक्षण नहीं लगते, किसी का यूज करना और फिर छोड़ देना। वेल, किंग ऑफ जियोलाडो के पास्ट पर आपकी क्या प्रेडिक्शन और ओपिनियन है, ये प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। और यार, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर वीडियो सही में अच्छी लगती है तो। एंड मैं इसी चैनल पर कुछ और मांगा और मानवास को भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया हूँ, तो अगर एक नया एक्सपीरियंस और कहानी देखना चाहते हो तो वो वीडियोस भी तुम चेकआउट कर सकते हो। बाकी आदित्य ठाकुर का गाना तो है ही। Despacito, soka mamareka papacito, soka mamareka papacito, droma carica mapacito, despacito, soka mamareka